अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और वीडियो के स्टार्ट में थोड़ी सी ट्रैवलिंग जो है वो शूटिंग इसलिए मैंने रिकॉर्डिंग डाल दी थी कि मैंने आपको पार्ट 2 बताना था एक्सीडेंट की वीडियो के अकॉर्डिंग। तो ये हुआ था कि झाल चक्कियों में जो है करीब हमारा एक गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था और काफ़ी सीवियर एक्सीडेंट था। ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह सबकी जान बच गई थी। ये है कि थोड़ा बहुत कोई ज़ख्मी हुआ था, मगर ये है कि जानी नुकसान किसी का भी नहीं हुआ। और ये है कि बहुत जो है वो क्रिटिकल सिचुएशन थी। सबको अल्लाह पड़ी हुई थी, सबको अपनी जो है जानों की पड़ी हुई थी। तो हुआ कुछ यूँ था कि एक्सीडेंट की वजह से जो है वो काफ़ी देर तक गाड़ी वहाँ पे रुकी रही थी। और इसके अलावा ये है कि असर से लेके इशा तक हम लोग सरगोदा में झाल चक्कियों में ही थे, अनजान सुनसान अकेली रास्तों में। तो ये है कि काफ़ी मतलब ये है कि टफ़ टाइम फेस करके आई हूँ, मगर ये है कि कुछ नहीं होता। खैर है, इतना तो है कि सफ़र की अब आदत हो चुकी है। कन्वोकेशन पे गए थे, जब वापस आए थे तो फिर ये सीन हुआ था। इतना थका हुआ इंसान, ऊपर से जो है फिर रात का भी ट्रैवल किया और सुबह कन्वोकेशन अटेंड की, उसके बाद फिर सुबह मॉर्निंग में भी सफ़र किया और उसके बाद फिर अगेन वापस फिर रात को मैं 10 बजे तक घर आई थी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं सेफली पहुंच गई थी, मगर ये है कि उस टाइम जो कंडीशन थी वो बहुत टफ़ थी। मुझे नहीं लग रहा था कि मैं वापस आऊँगी घर। और साथ साथ कुकिंग इसलिए मैं भी दिखा रही हूँ कि आप लोग मेरी स्टोरी से बोर ना हो, ठीक है। तो ये हुआ था कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं जो है आपके सामने जो बोल रही हूँ आप लोगों की दुआओं की वजह से हूँ। और इसके अलावा ये कि जो मेरी फ्रेंड थी, मेरी फैमिली थी, जिन्होंने उस टाइम मुझे सपोर्ट किया था, मुझे उस टाइम बिल्कुल ये है कि मेंटली तौर पे जो है जब आपके सामने ऐसे हादसा कोई आपके सामने आता है, जितने भी आ जाएँ, ये है कि इंसान एकदम तो चौंक ही जाता है, जितना भी कोई बहादुर हो। और अकेली लड़की का फिर ये सब कुछ फेस करना तो सही नहीं होता ना, इसलिए। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि अकेली लड़की, हाँ जी अकेली ट्रैवल किया था मैंने वापसी पे, जाने लगे नहीं वापसी पे। और इसके अलावा ये जो है अब मैं वापस आ चुकी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और ये मैं खाना बना रही थी, ये देखें। ये मैं साथ में चिकन हर जगह पे चिकन लेके आती हूँ। वेजिटेबल पुलाव बना रही थी और साथ में सब्ज़ी बना रही थी। और ये जो है सब्ज़ी जितनी बन चुकी है वो आप लोग साथ साथ देख रहे थे और मेरी वो जो स्टोरी से भी महसूस हो रहे होंगे। खैर वो महसूस होने वाली बात नहीं थी, क्रिटिकल कंडीशन थी और वो सारा कुछ मैं फ़ेस करके आई थी। तो इसके अलावा ये है कि सब्ज़ी बन चुकी थी, सारा कुछ फ्राई हो चुका था, स्पाइसेस में चली गई थी। और अब ये है कि ऑब्ज़र्व हो रहे हैं मसाले, और दूसरी साइड पे भी जो है ये जो है चावल, इसमें भी जो है सारे स्पाइसेस वगैरह ऐड हो चुके थे। अब मैं इतनी देर से बोल रही हूँ और मैं 4-5 दफ़ा रिकॉर्डिंग कर चुकी हूँ, तो इस वजह से जो है वो मुझे ठंड भी लग रही है, तो इस वजह से जो है कुछ ना कुछ स्किप हो जाता है ना, तो इसलिए दोबारा से रिकॉर्डिंग करनी पड़ती है। चलें जी, ये सब कुछ हो गया, रेडी हो गया, सब कुछ हो गया। उसके बाद अब लेमन जूस की बारी आती है। लेमन जूस जो है वो उस दिन मैं भूल गई थी डालना, तो फिर मुझे बाद मेरी सिस्टर ने याद करवाया कि लेमन जूस जो है वो इसमें ऐड करना है। तो ये है कि फिर मैंने लेमन जूस भी इसमें चुप करके अच्छे बच्चों की तरह ऐड कर दिया था। ये देखें, ये जा रहा है लेमन जूस। अब ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है मैं कुकिंग करूँ और इसमें लेमन जूस ना जाए। जब बंदे के घर के लेमन हो तो फिर आराम से दिल खोल के यूज़ करो। ये जा रहा है लेमन, और स्पाइसेस पहले ही चले गए थे और साथ में धीमी आंच में कल का फ्राई हो रहा था और पीछे शादी की तैयारियां चल रही थी। और शादी वाला घर जो है बहुत तैयारियां होती हैं और बहुत कुछ होता है, बहुत रोले होते हैं। अल्लाह, इसको मनाओ और इसको मनाओ और ये करो और वो करो, और काम ही नहीं ख़त्म होते। और मेरे से ऊपर शॉपिंग भी नहीं कंप्लीट हुई। शॉपिंग तो मुझे लगता है एंड तक, मेहंदी के दिन तक हमने करनी है। अच्छा, अब इसमें ये ऐड हो चुके थे चावल, पानी सारा कुछ चला गया था, सारी सब्जियां भी चली गई थी, फ्राई हो चुकी थी, इसमें स्पाइसी चले गए थे। और ये चावल जो है वो इसमें पानी लगा के दम लगाना था, बस बाकी इतना ही, बस इतना हो गया तो मेरे लिए चावल बन गए कुछ दिन देर के बाद। अच्छा, ये मशीन लगाई हुई थी, सारे अगले पिछले कपड़े, बेडशीटें और इसके अलावा पर्दे और सारी चीज़ें जो है वो धुली थी। ये देख लें, ये सारी जो है सारा कुछ धुल चुका था, क्योंकि शादी वाला घर है ना, तो सारा कुछ हमने धोया था। सारा कुछ वैसे भी धुलता है, वैसे ये शादी के करीब भी फिर सारा कुछ धोना होता है, यू नो दैट। ओके, अब ख़त्म हो गई थी मेरी चीज़,
तो मैं और मेरी छोटी सिस्टर जो गए थे, हम लोग मार्केट गए थे। हम अपने लिए चीज़ें लेने गए थे। ये देखें, पहले मैं कार्ड देने गई थी दूसरी कॉलोनी में अपनी मम्मा के साथ, पापा के साथ। उसके बाद फाइनली मैं ये है कि अपनी चीज़ लेने पहुंच गई थी। मार्केट जाने का भी आजकल मेरे पास टाइम नहीं होता। दूसरी शॉपिंग में फिर इस तरह की छोटे बच्चों वाली चीज़ें लेनी नहीं चाहिए ना, तो इसलिए टाइम नहीं होता। तो बस आज का व्लॉग इतना ही, फिर कल मिलेंगे। और ये देखेंगे चीज़ मैं लहराती हुई जो है वो जा रही थी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, गुड नाइट, बाय बाय।